हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों यहाँ देख रहे हैं मेरा जो घर था ना पुराना, जो कि पूर्वजों का था, वो यहाँ पे उसको तोड़ा जा रहा है। और मैं अभी नहा वहा के पूजा की थी, नाश्ता करके बस मैं सोची तैयार होकर दुकान जाती हूँ। फिर अचानक से पता चला कि नहीं, आज मिट्टी वाला जो हम लोग का घर है उसको जेसीबी ला के और गिराना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मतलब कि अभी लाया गया है और यहाँ पे गिराया जा रहा है। ये मिट्टी का जो घर है, यहीं पे हमारे जो देवता जो होते हैं ना घर में, जैसे कि सभी के घर में देवता होते हैं, पूजा का घर जिसमें कि हमारे पूर्वज को या फिर देवता को मान्यता दिया जाता है और उसको पूजा जाता है, तो वो है सो इसी घर में है। और सभी अपना नया नया घर बना के शिफ्ट हो गए थे और जो देवता थे वो मिट्टी का ही घर में थे और इसी में हम लोग सभी को आके पूजा पाठ करते थे। लेकिन ना यहाँ पे क्या हुआ कि छोटी चाची रहते थे, छोटी चाची सास, तो फिर वो भी अपना नया घर बनाए, फिर वो भी शिफ्ट हो गए हैं उसमें। तो ये घर क्या हुआ कि जब जानते हैं ना घर में कोई नहीं रहने लगता है तो घर धीरे धीरे गिरने लगता है। तो वही इसके साथ भी हुआ, घर में धीरे धीरे जो है सो मिट्टी सब गिरने लगा और ये घर कुछ दिन अभी और चलता। लेकिन मेरे जो चाचा ससुर हैं मंझले वाले, उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे घर के बगल में एक रास्ता था जो कि वहाँ पे मिट्टी गिरा दिए थे। और वो मिट्टी गिराने के बाद ना पानी पास नहीं हो पाया और वो पानी सारा घर के अंदर घुस गया, जिसके कारण नीचे की दीवार जो है ना वो जो है सो पानी से भीग गया, जिसके कारण मिट्टी ना गिरने लगी थी। और यहाँ पे आप आवाज़ भी सुनते होंगे जो कि लेडीज़ लोग यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ मेरे जितने भी गोतिया में जो होते हैं ना, मतलब मेरे ससुर लोग 3 भाई हैं, तो उनके जितने भी हैं मतलब कोई कोई यहाँ पे निकल के आए हुए हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जेसीबी लगा के इसको गिराया जा रहा है। और ये जो तुलसी पिंडा दिख रहा है, ये तुलसी पिंडा है जो कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ अभी लाल फूल जो चढ़ा हुआ है ना, अभी मैं यहाँ पे पूजा करके गई हूँ और कोई कुछ करता ही नहीं है साफ सुथरा या पूजा पाठ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो घर के देवता होते हैं ना, जो पूर्वज लोग जो मान्यता दे के जाते हैं, उसमें ना हमें पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बहुत तरह से हमारी जो है सुरक्षा करते हैं देवता लोग, या फिर हमारे जो देवी माँ का जो स्थान दिया गया है वो सब चीज़। तो इसलिए मैं ना उन लोगों को मतलब कि मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पे, मतलब मुझसे एक और छोटी गोतनी है, बाकी हम ही लोग दोनों छोटे हैं, मैं और मेरी एक और गोतनी है। तो बड़े जो हैं वो नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करें। और इसीलिए हम लोग बस क्या करते हैं, पूजा कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं तो सबसे छोटी हूँ, आप लोग बस मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को खुश रखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए आगे बढ़ने। वहाँ से लान क्या कर सकती हूँ, बड़े लोग नहीं करते तो इसमें मेरा क्या गलती है। अगर बड़े करते तो आगे आगे तो मैं भी पीछे से करती, बट बड़े करते ही नहीं हैं तो हम लोग छोटे क्या करें। तो इस तरह से फिर बहुत दिन तक इसी तरह चलता रहा कि इसको बनवाना है, करना है, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। एक तैयार होता तो दूसरा पीछे निकल जाता, फिर दूसरा तैयार होता तो पता चला तीसरा पीछे निकल गया। इसी तरह करते करते ये घर ना बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं इसका हालत देख के आप लोग को पता चलता होगा कि जैसे कितने साल से लोग इस घर में नहीं रह रहे थे, इस तरह से हो गया है। और इन लोग यहाँ पे सभी कोई देख रहे हैं और बहुत ही सावधानी के साथ इसको गिराया जा रहा है। क्या है कि इसी दीवार पे ही ना जो होता है ना, जो लोग गांव से होंगे उन लोग देखे होंगे, दीवार में ही जो घर के देवता होते हैं उसको मान्यता देके सिंदूर का टीका वहाँ पे खींचा हुआ रहता है। तो वो चीज़ दीवार में ही किया हुआ है। हम लोग का मेन है कि दीवार नहीं गिराना है और उसी दीवार में फिर से मतलब कि उसको प्लास्टर कर देंगे और ईंटा का सपोर्ट दे करके उसको बनाया जाएगा। क्योंकि छेड़खानी करना हो सके बहुत बड़ी गलती हो हम लोगों के लिए। और होता है ना, जो हमारे जो पूर्वज थे, जो वो लोग जैसे कि अब नहीं रहे, मेरे जो पापा थे ससुर जी, उनको पता था कैसे पूजा किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो वो नहीं रहे। और किसी तरह से फिर गलती हो जाए तो बहुत बड़ी मतलब किसी तरह का हम लोगों को कोई ये ना भुगतना ना पड़े। और देख सकते हैं आप जो चाचा ससुर हैं वो ना यही है, यही जो है सो पानी बहा दिए थे जो कि घर में घुस गया था। अभी थोड़ा इनका ना दिमाग काम नहीं करता है और इनका ना बिजली बोर्ड में जॉब था। जब इनका जॉब था ना तो ये लोगों को बहुत परेशान किया करते थे, बट अभी इनका थोड़ा दिमाग उतना सही नहीं है।
जो कि किसी का बात नहीं मानते हैं ये, और पहले भी वैसे ही थे। पहले भी सिर्फ अपना ही मन का करते थे और लोगों को खूब परेशान किया करते थे, और अभी भी किसी का नहीं मानते। अभी अपनी बहू को वो बोलने चलिए इधर तो उनको ही मारने के लिए, फिर उनकी वाइफ बोलेंगे तो उनको ही मारने छूट जाते हैं, और ये किसी का कभी सुनते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है अंदर से कि अगर अच्छे से सभी कोई केयर करता तो शायद आज ये जो आखिरी निशानी थी। और वहाँ देख सकते हैं वहाँ पे मिट्टी गिर रहा है, और वो जो चाचा जी हैं बार बार वहीं जा रहे हैं, अपनी वाइफ का बात भी नहीं मान रहे थे, इसीलिए फिर जाके और वो जो मेरे भेसुर बेटा थे वो पकड़ के और इधर कर रहे हैं। यही है, किसी का बात ही नहीं सुनते, सीधे वहाँ मिट्टी गिर रहा है वहाँ चल जाते हैं। और ये मेरे चाची सास हैं जो कि इनको ना चाचा जी बहुत परेशान किए हैं, कभी इनका नहीं सुनते थे, हमेशा अपना मन का करते थे। और अगर कोई कुछ बोल दे इनके खिलाफ़, चाहे इनको कोई समझाए भी तो उन्हें मारने के लिए उठ जाते थे। और इस तरह से तो फाइनली जैसे कि होता है ना कि लोग नहीं समझते थे, फिर बहुत तरह का हमारे फैमिली में प्रॉब्लम होने लगा। जैसे कि किसी कोई मतलब है ना हमारे फैमिली में, मतलब कि तीनों पापा लोग का, चाचा लोग का, सबका जॉब था, लेकिन कोई अभी के डेट में कोई कुछ नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। यही रीज़न होता है, जब आप अपने घर के देवी देवता को नहीं मानते हैं ना तो लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। रुपया तो बहुत था इन लोगों के पास, सभी तीनों का जॉब था, लेकिन किसी का बेटा लोग आगे नहीं बढ़े हैं अभी के डेट में। सब जैसे नॉर्मल लोग कमा के खाते हैं बस वैसे ही है। और अभी भी इन लोग को अच्छा खासा पेंशन मिलता है, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है इन लोग में, और ना ही तो आएगा। और हम लोग को लगता है शायद कहीं ना कहीं यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं रीज़न है कि हम लोग अच्छे तरीके से अपने घर में जो देवता हैं, जो पूर्वज हैं, उन लोगों को अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं या पूजते नहीं हैं। ये रीज़न हम लोगों को लगता है, इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि ना इसको अच्छी तरह से बना दिया जाए और फिर अच्छे से पूजा पाठ किया जाए दोस्तों। तो इसीलिए इसको अभी जो है सो गिरा दिए हैं, गिरा करके और इसको फिर से बनाएंगे। बहुत अफसोस भी लग रहा है कि अच्छे से अगर केयर करके रखे होते तो शायद आज हम लोग को ये नहीं मिटाना पड़ता, और ये आखिरी निशानी है। बाकी दादा ससुर और दादी सास लोग चल गए हैं, पापा भी डेट कर रहे हैं, और उन लोगों का ये आखिरी निशानी था। इसके बाद अब कुछ नहीं बचा है, सब इनका बेटा लोग का किया हुआ है। अब कोई भी चीज़ नहीं बचा, बस जो होता है ना पुश्तैनी जो आखिरी निशानी, तो बस यही था। और ये जब गिर रहा था ना तो मुझे बहुत अंदर से इतना ख़राब लग रहा था कि मत पूछिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब होता है ना हमारे पहले का, पूर्वजों का, और वो जब धीरे धीरे मिटने लगता है तो कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि नहीं वो चीज़ रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, देख सकते हैं ऐसा भीगा हुआ है ना मिट्टी, देखिए पूरा पानी से भीग गया है, तुरंत घस आके गिर रहा है दीवार। और जो उधर का दीवार दिख रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा पेंट किया हुआ, बस वही दीवार में जो नीचे रख ये किया हुआ है, टीका है, तो उसको ना बहुत अच्छी तरह से सावधानी से बचा के करना है और उसको दीवार को रखना है। और उसी दीवार में फिर से ईंटा खड़ा करके, मतलब ईंटा का दीवार खड़ा करके, और यहीं पे रूम बनाना है। तो इस दीवार को बड़ी सावधानी से गिराया जा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना थोड़ा सबको चौड़ा किया हुआ, जो पानी गिरा हुआ है रेड रेड लकीर, उसी। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं पूरा दीवार मिट गया। और ये जो स्क्रैच किया हुआ है ना जस्ट उसी के नीचे वहीं पे जो टीका वाला है वो देवता जो हैं वहीं पे हैं। तो इस दीवार को इतना बचाया गया है, बाकी पूरा प्लेन कर दिया गया है। और बहुत बुरा लगा, और वो मतलब कि देख सकते हैं गाड़ी फाइनली पूरा मिट्टी को सिंपल कर दिए, और इस तरह से हमारा जो निशानी था वो ख़त्म हो गया हमारी आंखों के सामने। और हम लोग तो दोस्तों फाइनली मेरा जो पुराना घर था वो गिर चुका है, और मैं कल इसी वजह से दुकान नहीं आ पाई थी। क्या है कि वहाँ पे वो सारा चीज़ हो रहा था, तो मतलब कि मन नहीं करता है ना जब हमारे पुराने चीज़ कुछ हमारे आंखों से सारी चीज़ें वो हमेशा के लिए मिट रहा है, तो मन नहीं कर रहा था। और फिर वहाँ देखने के बाद तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो गया था दोस्तों। और फिर मैं आज आई हूँ दुकान, तो फाइनली 2-3 दिन बाद मैं आज दुकान आ पाई हूँ, और वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो क्या है कि घर में काम बच्चे रहने के कारण, और फिर उधर का जो व्यवस्था है वो सारी चीज़ें
कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो ये सब चीज़ों का टेंशन था। और फाइनली वो सारा चीज़ टूट गया है। और अब कल से जो है सो उसका ईंटा और जो पत्थर होता है वो सारी चीज़ें लाई जाएगी, गिराई जाएगी, और फिर वहाँ पे जल्दी से जल्दी एक रूम बनाया जाएगा पूजा के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो पूर्वज का निशानी था वो मिट गया, और बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ हमें, बट क्या कर सकते हैं, उसको बनाना भी बहुत ज़रूरी था। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, बाय बाय।